गुड मॉर्निंग कक्षा चतुर्थ। अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण निकालिए और उसमें आप निकालिए अध्याय 3। अध्याय 3 है बेटा आपका शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। यहाँ देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये आपने पहले ही पढ़ लिया। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। परंतु स्वतंत्र वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। स्वतंत्र वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। अलग अलग हमने लिखा, यहाँ पे हमने र लिखा, म लिखा, क लिखा। ये क्या है? इनके कोई अर्थ नहीं हो रहा है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। अब जब हम इनको जोड़ के शब्द बनाते हैं तो वो क्या होता है? शब्द होता है। और प्रत्येक शब्द का अपने निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। यह है कुर्सी, नारियल और पुजारी। ऊपर दिए गए तीनों शब्द में कुर्सी, नारियल, पुजारी विशेष अर्थ बताते हैं। ये तीनों शब्द अनेक वर्णों से मिलते हैं। अब देखो किस प्रकार से मिल रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले है कुर्सी। कुर्सी में क्या है? क से शुरू हो रखा है। क में किसकी मात्रा लग रखी है? छोटी ओ की। ओ। र में किसका उच्चारण आ रहा है? अ का। अ। स ई, बड़ी ई की मात्रा, यानी कि कुर्सी। यानी कि कितने वर्ण से मिलके बनाई है? 8 ध्वनियाँ आई, 8 वर्ण से मिलके बना है। नारियल, ना में आ की मात्रा है, यानी कि आ की मात्रा। र में किसकी मात्रा है? छोटी ए की। यो के बाद किसका उच्चारण आ रहा है? अ का। ल में अ की, यानी कि 8 ध्वनियाँ, 8 वर्ण आए। ऐसे ही पुजारी, प ओ छोटी ऊ की मात्रा, जौ में किसकी मात्रा आ रही? आ की। र में किसकी मात्रा है? बड़ी ए की। पुजारी, यानी कि कितनी ध्वनियाँ? 6 ध्वनियाँ, 6 वर्ण। इस प्रकार से क्या होता है? अनेक ध्वनियाँ या वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अनेक जो ध्वनियाँ होती हैं, ये वर्ण होते हैं, जब इनका मेल होता है तो इनको क्या कहते हैं? सार्थक समूह कहते हैं। सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो इनका मीनिंग बनता है उसको क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। अब जैसे ये देखिए, एक वर्ण से बने शब्द, एक वर्ण से, जैसे नौ है, नौ को हम क्या बोलते हैं? नौ का मतलब होता है नहीं, और वो मतलब हौर। हम बोलते हैं राम और व श्याम, यानी कि व का मतलब क्या हो गया? और। ये एक ही वर्ण है और वर्ण नहीं है। दो वर्ण क्या है? जैसे आप छोटी कक्षा में करते थे, क ल कल, ज ल जल, फ ल बल, ब ल बल, म ल मल, क न ल नल, बहुत सारे हैं ऐसे करके। आदि आदि मतलब बहुत सारे ऐसे हैं आगे। अब 3 वर्णों वाले शब्द, मटर, कमल, नयन, मदन आदि, आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। अब आता है अनेक वर्णों से बने शब्द। अनेक मतलब जो बहुत सारे वर्णों से बनते हैं। किसान, किसान, चरवाहा, गुलाब, कमल, ककड़ी आदि। मतलब इनमें मात्राएं भी आ रही हैं, कोई 3 से बन रहे हैं, कोई 4 से बन रहे हैं, है ना। अब देखिए आप आगे, शब्द के भेद। अब क्या है? ये जो शब्द थे इनके हमको भेद करने हैं। शब्द के 4 आधार पर किए जाते हैं। शब्द के भेद कितने आधार पर किए जाते हैं? 4 आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, 4 शब्द के कितने भेद बताए इन्होंने? 4 आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। अब देखिए, पेज पलटाइए। अब देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। जो अर्थ बताया था आपको, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद बता रखे हैं। पहला है सार्थक शब्द, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड, जिनका क्या होता है? कोई मीनिंग बनता है, उसे हम बोलते हैं सार्थक। दूसरा है ख वाला निरर्थक, यानी कि मीनिंगलेस वर्ड। ठीक है। अब देखिए, क सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिसका क्या होता है? कोई अर्थ निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, विद्यालय, घर, पिता आदि। इनके क्या निकल रहे हैं? अर्थ निकल रहा है। पुस्तक मतलब क्या होती है? आपकी किताब होती है। विद्यालय आपका स्कूल होता है। घर आप जहाँ रहती हो। पिता आपके पापा। इनका मतलब क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है? सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है। ख है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वाणी।
पानी तो शब्द है लेकिन वाणी क्या है, कोई शब्द नहीं है। चाय वाय, चाय शब्द है, हमें पता है चाय पीने का होता है, उसका मीनिंग बन रहा है, लेकिन वाय कोई नहीं है। खाना हमें पता है, खाना हम खाते हैं, लेकिन वाना कुछ नहीं है। आदि, इनमें क्या है, वाणी वाय वाना शब्द निरर्थक है, मतलब इनका कोई अर्थ ही नहीं है, मीनिंगलेस है ये। ओके। अब दूसरा आता है रचना बनावट के आधार पर तीन भेद। रचना के आधार पर तीन भेद है, क रूढ़, ख यौगिक और ग योग रूढ़। कितने, तीन भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया। विकारी शब्द, विकारी शब्द इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया आते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द, इसमें क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चयबोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द आते हैं। ठीक है। अब चौथा है इसी प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या है, आधार के आधार पर चार भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर चार भेद कर रखे इन्होंने। कैसा, क तत्सम शब्द, क्या है, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भाव शब्द, तद्भाव शब्द। ग देशी शब्द और घ विदेशी शब्द, चार हैं। विशेष, इसके विषय में आप अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी कि कक्षा 5 में आप इनका विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं, आओ दोहराएं हमने क्या क्या पढ़ा। वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं, जब हम क्या करते हैं, वर्णों को जोड़ते हैं तब उनसे शब्द बनते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक, यानी कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, दो अर्थ वो बता रखे इन्होंने भेद। ग अर्थ बताने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई क्या मतलब अर्थ बनता है उसे हम सार्थक शब्द करते हैं, मीनिंग बनता है, मीनिंगफुल होते हैं, उन्हें हम सार्थक कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों आज क्या पढ़ा आपने, आज आपने पढ़ा शब्द विचार पढ़े थे आपने, कि कैसे हम अलग अलग वर्णों को जोड़ते हैं और उनसे शब्द बनाते हैं, और जो शब्द क्या है जिसका सही मीनिंग निकलता है, कुछ क्या बोलते हैं, निश्चित अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द बोलते हैं, सार्थक शब्द बोलते हैं। अब कल हम इसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, यानी कि इसके प्रश्न उत्तर कल करेंगे। आज की वीडियो में यही है, आप पाठ को एक बार फिर से देखिए और पूरे पाठ को एक बार से फिर से दोहराइए।